गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग आपके लिए एक बेहतरीन क्लास सोचे के लेकर आते हैं। वो क्लास है आपकी एसएससी जीडी हिंदी से रिलेटेड। ठीक है, ये सेशन में हम लोग एसएससी जीडी के शिफ्ट वाइज शिफ्ट ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को करेंगे। बिल्कुल एक भी क्वेश्चन पेपर अगर आप दिखा देंगे कि ये 2021 के एसएससी जीडी में नहीं आया था तो हम लोग पूरी वीडियो को ही डिलीट कर देंगे। तो आप प्लीज़ ऑथेंटिक क्वेश्चन के लिए और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देंगे। ठीक है, चलिए शुद्ध वर्तनी बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है लालसा, दूसरा ऑप्शन है सोनीत, तीसरा ऑप्शन है आपका सोनीत और चौथा ऑप्शन है मत्स्य। चारों ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब आप बताएंगे। ठीक है, कि कौन सा शुद्ध वर्तनी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो आपको मिलता है 2 सेकेंड, आप सोच लीजिए और इसका जवाब बताएं। चलिए इसका सही जवाब होगा आपका 2। ठीक है, सोनीत। सोनीत जो है बिल्कुल सही जवाब आपका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। देखिए प्रीवियस ईयर में जितनी भी हिंदी की क्वेश्चन पूछी गई हैं उसकी पीडीएफ भी मैं आपको फ्री में दूंगा और आपकी रोज़ क्लास बाय क्लास आपको करा भी दूंगा शिफ्ट बाय शिफ्ट, जो कि पूरी यूट्यूब चैनल पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिलेगी लेकिन उसमें 2012 के 15 के क्वेश्चन है। हमारे पास बिल्कुल एकदम लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जीडी का, उसका आपका क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। दिए गए व्यास आपका दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि आँखों से परे, ये आपका एक कथन दिया हुआ है स्टेटमेंट। ठीक है, इसका एक सिंपल सा एक साधारण एक वर्ड में अगर आपको आंसर देना हो, किसी को बताना हो तो आप क्या बोलेंगे? आँखों से परे। आँखों से परे का मतलब क्या होता है? देखिए आँखों से परे हो जाना मतलब कैसा बोला जाता है? जब कोई क्राइम होता है, ठीक है, तो पुलिस बोलता है ना बिल्कुल जो सस्पेक्ट है, ठीक है, जो क्राइम किया है वो विक्टिम मतलब वो ही मतलब आँखों से परे हो गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि इस टाइप के सवाल का डायरेक्ट आंसर नहीं होगा। बहुत दूर होना नहीं, गलत, ये नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष किसको बोलते हैं? जो सामने हो, लेकिन ये क्या बोल रहा, आँखों के सामने तो नहीं बोल रहा, ये बोल रहा आँखों से परे हो जाना। निकट, निकट भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, परोक्ष। परोक्ष को क्या आप बोलते हैं? आँखों से परे हो जाना। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार का ट्रस्ट नहीं होगा तो मैं आपको ऑफिशियल पेपर दिखा दूंगा वीडियो का लास्ट में, आप बने रहिए। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का पहचान करें। बिल्कुल सही सही। आविष्कार कैसे लिखाता है आप बताएं। आपको मिलता है 5 सेकेंड, आप इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब दें कि आविष्कार कैसे लिखाता है। ठीक है, तो आविष्कार कैसे लिखाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। ठीक है, आविष्कार बिल्कुल ऐसे लिखाता है। ये क्वेश्चन को पता नहीं एसएससी जीडी को क्या लगा हो गया है, समझ लीजिए कि एक प्रकार से क्वेश्चन से बिल्कुल प्यार हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जोड़ते हैं, क्यों जड़ते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है कि जड़ते हैं के जगह पे क्या आएगा। ठीक है, अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों, यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक सही है। आपको सिर्फ ये बताना है इसका मतलब जड़ते हो के जगह पे क्या आएगा। तो आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों फोड़ते हैं, नहीं फोड़ना तो नहीं होगा। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों करते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जोड़ते हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। ठीक है, अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों मढ़ते हैं, यही ना बोलते हैं तुम अपना दोस्त दूसरों के सिर बार बार क्यों मढ़ देते हो। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। ठीक, और हाँ दोस्तों, दूसरे यूट्यूब चैनल पे आपको कम से कम 1 घंटा 50 मिनट 1 घंटा 25 क्वेश्चन के लिए देना पड़ेगा, और हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए
दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अंधकार का विलोम क्या होगा? अंधकार का विलोम होगा प्रकाश। सिंपल सा शब्द है जिसका आप सही जवाब दे सकते हैं, आप सक्षम हैं। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। समानार्थी क्या होता है? मतलब उससे मिलता जुलता शब्द। एक तरफ से आप बोल सकते हैं पर्यायवाची शब्द। रंग का क्या होता है? आप कहीं पढ़े हैं क्या ऐसा? राजा, इसका अपोजिट क्या होता है? राजा रंग। इस टाइप से आप कहीं पढ़े हैं राजा और रंग, ठीक है। तो राजा का उल्टा क्या हो गया? रंग। तो रंग किसको बोलते हैं? राजा जो अमीर, रंग मतलब जो गरीब। तो गरीब से कौन मिल रहा है? देखिए दरिद्र, दरिद्र, दरिद्र। दरिद्र जो है बिल्कुल गरीब से मैच खा रहा है, ठीक है। तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? दरिद्र। चलिए आगे आप पढ़ेंगे। भाड़ झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भाड़ झोंकना, ठीक है। इसका एक है गालियाँ देना, नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत परिश्रमी, परिश्रम करना नहीं। हमला करना नहीं। समय व्यर्थ करना। भाड़ झोंकना का मतलब क्या हो गया? आप बैठ गए हैं, बेमतलब का भाड़ झोंके जा रहे हैं, झोंके जा रहे हैं, कोई इसका मतलब ही नहीं है। तो समय का व्यर्थ मतलब समय को व्यर्थ करना एकदम, ऐसा बोल सकते हैं आप। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। इसका सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? उसके पास खाली धन है। उसके पास मतलब डैश डैश धन है। उसके पास पर्याप्त धन है। प्राप्त धन है यहाँ पर। क्या प्राप्त? उसके पास पर्याप्त धन है। क्या है? पर्याप्त धन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। आपको बताना है कि इसमें से देखिए ये वाला मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतना दूर, ये लाइन गलत है। इसको मतलब ये लाइन गलत है। अगर देखिए सबसे पहले ये लाइन गलत है, अगर आप मानते हैं तो इसके जगह पे क्या होगा? दूसरा, अगर ये लाइन गलत नहीं है तब तो आप ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये लाइन गलत है, आप जवाब दें। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए आप पढ़िए। दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात जो है देखिए दूरभाष यंत्र द्वारा कर सकते हैं। दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। में जो है ना, यही इसका सबसे माइनस पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। आप समझ चुके होंगे। चलिए ये आपके लिए काफ़ी बेहतरीन और अच्छा अनुभव होगा। तो चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए इस प्रश्न का आप सही जवाब दें, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। सशस्त्र प्रहरी खाली की रक्षा कर रहे हैं। सशस्त्र प्रहरी जो है किसकी रक्षा कर रहे हैं? तो कोष की। जो सशस्त्र प्रहरी हैं वो किसकी रक्षा कर रहे हैं? कोष की। कोष क्या होता है? जहाँ पे सरकारी खजाना रखा जाता है उसको हम लोग कोष कहते हैं। चलिए इसका देंगे। उस विकल्प का चयन करें, मतलब सिंपल हो रहा है कि मुहावरे का मतलब अर्थ बताना है। मुट्ठी गर्म करना, इसका जवाब बताएं। मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या होगा? अच्छा आप बताइए, कहीं भी आप जाते हैं तो आजकल बहुत सारी सरकारी संस्था है जहाँ पे कि मतलब आप समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा मोड़ा देना लेना पड़ता है कहीं कहीं। इसका मतलब क्या? आप उसके मुट्ठी में ऐसे धीरे से पकड़ाते हैं तो मतलब क्या होता है? रिश्वत देना। मुट्ठी गर्म करना का सीधा सीधा अर्थ हो गया रिश्वत देना। सर आपका मैं मुट्ठी गर्म कर दिया। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन कीजिए। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। भाषा में अभिव्यक्त विचार जो है लिपि की क्या चीज़ से? सहायता से सुरक्षित रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या होगा बताइए? सरस्वती। सरस्वती का सही शब्द क्या हो जाएगा? ब्राही, ठीक है। बिल्कुल समानार्थी शब्द चुनना है तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा ब्राही। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। ये बोल रहा है कि आपको त्रुटि खोजना है। जो एक लाइन दिया गया, एक लाइन में आपको त्रुटि खोजना है।
तो आप बताएंगे। तो सबसे पहले इसका आसान है कि आप पहले इस लाइन को पढ़ें। क्या लिखा है? शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। सबसे पहले आप ही बताएं दोस्तों, शिक्षा क्या है? एक स्त्रीलिंग है, तो रहेगा होगा कि रहेगी होगी? तो रहेगी होगी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब कि 3 नंबर जो है वो इरर है। चलिए आगे देखेंगे, हास का विलोम क्या होगा? तो हास का विलोम होता है आपका रुदन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें भी आपको त्रुटि फाइंड करना है। ठीक, आप वर्ड को मतलब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप देने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबसे पहले क्या, इसको आप अच्छे से एक बार और पढ़ें। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। कोई प्रतीक्षा देखता है या करता है, आप बताएं? सिंपल सी बात है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, मतलब कि ऑप्शन बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि मतलब दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को आप ये कीजिए, हटाइए और उसके जगह पे सही चुनिए। देखिए आकांक्षा, ये गलत है, इसके जगह पे सही चुनिए। तो आप इसको रीड कीजिए, मैं आपके सुखी जीवन की क्या कामना करता हूँ, यही ना आदमी बोलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए, पूछने योग्य। जो पूछने योग्य हो उसको पृष्ठ व्यय कहते हैं, पृष्ठ व्यय। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए, जिसका भोग करना उचित हो उसको क्या कहेंगे? भोग्य कहेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। बताएं, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, कोई त्रुटि नहीं है। इसका सही जवाब बताएं, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी। जब यहाँ बता दिया, क्लियर कर दिया कि 2 पुस्तकें रखी हैं, तो केवल लगाने का क्या ज़रूरत था? तो सिंपल सी बात हो जाएगी कि आपकी बी नंबर ऑप्शन सही होगी, मतलब कि आपकी 1 नंबर में त्रुटि है। चलिए अब हम लोग गद्यांश को देखेंगे, और गद्यांश देखने के लिए मतलब पीडीएफ में बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर पे ले जाता हूँ, जिससे आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा और आप गद्यांश देख भी लेंगे। तो बस 1 मिनट का समय दें। तो चलिए, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बिल्कुल फुल प्रूफ दूंगा कि मैं ऑफिशियली आपसे क्वेश्चन से मैं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत है ऑफिशियली कराने से। सबसे बड़ा समस्या देखिए, आपका आंसर क्लियर कर दिया गया है, जो कि आपको पहले से दिख जाएगा, तो बिल्कुल देने का कोई जवाब मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो चलिए, गद्यांश को टाइप करने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए मैं आपको ऑफिशियली करा दूंगा हर बार, या पीडीएफ में दे दूंगा। तो प्लीज़ 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 दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, या फिर 76430226, ठीक है, 434, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हाई करके एसएससी जीडी हिंदी पीडीएफ आप लिख के भेजेंगे, तो आपको मैं ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, क्या बोल रहा है। चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, ठीक है, चिकित्सा क्या, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, यहाँ पे क्या भराएगा? प्रगति, प्रगति हुई। चिकित्सा जो है विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा। उसने, अब 4 में देंगे, उसने जीवन को सुंदर और क्या बनाया? दृढ़ बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं। हम लोग आपके लिए ऑफिशियल पेपर लेकर आए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए दोस्तों, पीडीएफ के लिए बिल्कुल आप चिंता ना करें, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं। आप व्हाट्सअप पर आ जाए, फ्री पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप बिल्कुल मैसेज करें कमेंट में, मैं आपको एकदम इमीडिएटली रिएक्ट करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वर्दी का सपना पूरा करना है, हिंदी में आपको अगर 25 में 25 ले आना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि ये तो बहुत कम स्टूडेंट ही कर पाएंगे 25 में 25। मैं मानता हूँ हिंदी इजी है, बट 25 में 25 करना इजी नहीं है। ठीक है,
तो आपको अगर 22-23 करना है, 22-23-24, ठीक है, या 25, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन का हर एक सवाल आपके पास होना चाहिए बाय PDF के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें।